इस वजह से चल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरा पहला दिन फ्रांस में। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपना पहला दिन गुजारने कैसे वाला हूँ। टाइम 8 का हो गया, लेकिन ये असर का वक्त है, ठीक है। और जो आज का सारा दिन मैंने गुजारा है वो मैंने गुजारा है डॉक्यूमेंटेशन में मेनली। अब मैंने उसको रिकॉर्ड इसलिए भी नहीं किया ज़्यादा क्योंकि वो मुझे खुद नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर है, तो वो मैं थोड़ा उसके बारे में देख रहा था, क्या करना होता है, क्या कैफ का, क्या क्राउस वगैरह का सीन होता है, हाउसिंग का इधर सारा बेसिकली जो सीन होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। सही है। अब आते हैं काम की बात पे। काम की बात अभी के लिहाज से ये है कि मैंने जाना है आसपास मार्केट में, क्योंकि सुबह से मैं अंदर था रूम में तो बोर हो गया था। मैंने कहा यार फ्रांस आ के भी आपने जो है ना रूम में बैठने तो क्या फ़ायदा, एटलीस्ट थोड़ा सा बाहर घूमते हैं। जो हमारे मुल्कों में जो हिसाब है ना उससे काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, तो वो देख के थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसमें मेनली यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है, उसके बाद ये क्या उसको कहते हैं, बाकी इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग वगैरह हैं, वो सारी वो काफ़ी डिफरेंट है। तो उस लिहाज से ना थोड़ा सा अजीब लगता है बंदे को कि यार ये क्या सीन चल रहा है। लेकिन ये है कि खूबसूरत जगह है, बड़े मज़े की। मैं आया तो इधर था, और मज़े की बात है कि यहाँ पे लाइका की सिम भी है जो शायद मैं बाय करूँ। अभी के लिए थोड़ी सी वॉक करता हूँ, आसपास दिखाता हूँ और देखता हूँ खुद भी। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये नज़र आ रही है ना, पैनिक शर्ट पे लिखा हुआ है, ये ऑन पर्पज़ था क्योंकि थोड़ा सा पैनिक तो मैं कर रहा था कल सारा दिन के यार अब मैं आ तो गया हूँ, अब करना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अब सुकून है, थोड़ा सा ना मेंटली रिलैक्सड हूँ। ऑब्वियसली जब बंदा एक नए मुल्क में नई जगह पे जाता है, थोड़ी सी जगह चेंज होने की वजह से थोड़ा सा मसला तो आता है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह साथ साथ वो भी हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कोई, साथ साथ हो जाएगा। बस अभी मेरा पहला दिन है, शायद इसलिए भी थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी ओके। मार्केट है PMUS कुछ करके, बंदे निकल रहे हैं, है पता नहीं क्या। ओहो लिकर स्टोर है, लिकर स्टोर है। हराम हराम अस्तगफिरुल्लाह। एक बात और जो आप लोग भी सोच रहे होगे कि पहला दिन है, ये पहले दिन ही बाहर नहीं घूमा और बैठा रहे अंदर, उसकी कुछ वजह थी। वजह ये थी कि मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह फाइनल करूँ, क्योंकि पेरिस तो घूमते ही रहना, फिर यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे तो यहीं रहना और कहीं जाना तो है नहीं है। तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो पहले करनी चाहिए, घूमता फिरता रहता है फिर बंदा। तो आज मैंने डॉक्यूमेंटेशन फाइनल की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तो खैर कुछ भी नहीं हुआ अभी, लेकिन ये है कि एटलीस्ट पता चल गया कि क्या हिसाब है। मैंने गलती ये की थी कि मैं घर से ये सारी चीज़ें करके नहीं आया था। आप लोग अगर आए, आप लोगों में से कोई आए, तो पहला काम ये है कि डॉक्यूमेंटेशन को कर लेना चाहिए। अब मैं चलता जाता यहाँ पे आ गया, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आया हूँ, लेकिन जगह अच्छी है। थोड़ा सा देखते हैं, पैकेजेस का देखते हैं, किसी से बात करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। अभी मैं आया था, ये लाइका का सिम स्टोर है, यहाँ से बेसिकली लाइका की सिम मिल रही है। तो वो 200 GB से अनलिमिटेड कॉल्स वगैरह भी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सिम ये ख़रीद देता हूँ। अब लाइका की मेरे ख्याल से सर्विस जैसी भी है, यहाँ पे काफ़ी जगह पे है, तो आई फील लाइक कि ये अच्छी है। अभी इस बंदे से बात हुई है, यहाँ पे ज़्यादा लोग बोलते हैं फ्रेंच, इंग्लिश कम ही लोगों को आती है, उर्दू तो फिर बात की बात है। अभी एक मुसलमान मिला था मुझे बाय द वे काफ़ी टाइम के बाद। यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चों को भी फ्रेंच आती है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। So you're saying that this have eSIM and physical SIM as well? Yes, everything is here. Take a flyer on it. Look, every information. अच्छा, मेरी अभी इससे बात हुई है, ये कह रहा है कि eSIM नहीं है इसके पास। मैं चाह रहा था मुझे eSIM मिल जाए, और eSIM और फिजिकल दोनों मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन इसके पास सिर्फ फिजिकल सिम है, तो वो मेरे ख्याल से लेनी नहीं चाहिए। तो मैं वेट करूँगा, या एक दो और शॉप पे पता करता हूँ जहाँ से मुझे eSIM मिली ना, मैं eSIM लेता हूँ। और ये भी कोई सुपर स्टोर है। यहाँ पे शॉप्स कुछ हैं, मैंने कहा थोड़ी शॉप्स देखते हैं। इस साइड पे पार्क भी है बड़ा प्यारा सा। ओह वाह, यहाँ पे अगर कोई रास्ता ख़राब हो जाता है तो उसको ऐसे ब्लॉक किया जाता है पाकिस्तान की तरह वहाँ पे डंडा लगा के नहीं छोड़ दिया जाता ये थोड़ी ट्रेन इन्फॉर्मेशन है जो लिखी हुई है, पेरिस गare du Nord। आज पहला दिन था ना, तो मुझे फ्रेंच भी नहीं आती थी, तो फ्रेंच में आज मैंने सीखा है बोंजोर को कहते हैं, बोंजोर बोंजोर, मक्सी मोकू, मक्सी मोकू।
अच्छा, यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है जो भी पूरे फ्रांस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेन स्टेशंस का, वो सारा। ऑब्वियसली ज़्यादा समझ तो नहीं आया था मुझे, लेकिन यह है कि थोड़ा सा मेरे दोस्त के साथ बैठ के मैंने जो बातें की हुई थी तो वो एक्चुअल देखा यहाँ पे, लाइक यहाँ पे क्योंकि पोस्टल कोड्स यूज़ होते हैं एड्रेस के लिए, कुछ हद तक समझ आया। बट मैंने कहीं जाना नहीं था तो मैंने कहा चलो ये तो एक्सप्लोर करते हैं, बाकी कल देखेंगे। कल इंशाल्लाह जाऊँगा मैं पेरिस, वो भी दिखाऊँगा आप लोगों को। चंद चीज़ें जो यहाँ पे अजीब लगती है ना, उनमें से एक ये भी है, जो लोगों के पास से स्मेल आती है ना, वो अजीब सी स्मेल आती है। ख़ासतौर पे जब आप मेट्रो में होते हो ना, तो यहाँ की मेट्रो में ना लोग एक तो जब आते हैं शोर बहुत करते हैं, दूसरा उनके पास से ना स्मेल बड़ी अजीब सी आती है। वो मे बी जगह चेंज है इस वजह से या क्या सिनेरियो है, लेकिन बड़ी अजीब सी, लाइक अनबियरेबल सी स्मेल होती है। अच्छा, अभी सिम का ये सीन हो गया कि सिम तो मिली नहीं और रात भी काफ़ी हो गई है, तो मेरे ख्याल से अभी मुझे वापस जाना चाहिए, बल्कि वापस जाना क्या चाहिए, मैं वापसी के रास्ते पे आ ही गया हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करूँगा या फिर कल मिलता हूँ। लेकिन पहला दिन कुछ खास प्रोडक्टिव गुजरा नहीं मेरा, क्योंकि मैंने जैसे बताया सारा दिन मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता रहा हूँ। उसके अलावा अभी सिम देखने गया था तो उसका भी खास कोई प्रोसीजर हुआ नहीं। सो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करूँगा ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, आज मंडे है इसलिए सारे बड़े बिजी हैं। सारे मंडे क्या, मेरे ख्याल से कोई भी दिन होगा तो ऐसे बिजी होंगे सारे निकल रहे हैं अपने कामों के लिए। आज का प्लान ये है कि आज मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, एक दो काम हो रहे हैं वो करते हैं। आज इंशाल्लाह मेन पेरिस में जाते हैं, थोड़ा आज घूमते भी हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का तो पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना। तो आज का जो प्लान है ना वो सारा घूमने का है। सिर्फ यहाँ से मिलेगा हमें नेविगो के पास। फ्रांस की हर सिटी की अपनी एक बस लाइन होती है। पेरिस की जो है उसको नेविगो कहते हैं और उसका कार्ड वगैरह और हर चीज़ बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। आज का ये है कि अभी हम जो नेविगो बना रहे हैं वो यहाँ की है। अब मैं यहाँ से हूँ कम्प्लीटली अकेला, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है और मेरे पास फ्रेंच भी नहीं है। फ्रेंच मुझे आती नहीं है, मतलब ये है। तो अब मैं निकल रहा हूँ सामने स्टेशन से बाहर, वापस मैंने यहाँ पे आना है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है ना बाहर निकल के देखते हैं क्या सीन है। मैं कैमरा में आजकल ज़्यादा इसलिए भी नहीं देखता क्योंकि मैं इर्द गिर्द ज़्यादा देख रहा होता हूँ, तो इस वजह से। अलबत्ता ये है मैं निकला बाहर। ओहो, सबसे पहले मैंने ख़रीदी है एक सिम। अब मुझे यहाँ तो आसपास चलते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा कि सिम किस साइड से मिलेगी। एक दो मोबाइल शॉप्स थी पीछे उस साइड पे भी हैं, पर वो बंद है अभी तक। वैसे तो 9 बजे खुल जानी चाहिए और जितना मैंने पूछा था उससे 9 बजे खुल जाती है, बट 9 बज गए अभी तक कोई उस तरह की दुकान तो मुझे नज़र नहीं आ रही। यार एक मज़े की चीज़ है, यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है इस तरह की जो भी है ना, बड़ी कवर्ड होती हैं फुली, आपके रास्ते में नहीं आती हैं। गेस व्हाट, मुझे लाइका मोबाइल शॉप मिल गई है और मज़े की बात यह है कि उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है, खान स्टोर। लेकिन पाकिस्तानी वाला काम कर दिया ना, है तो पाकिस्तानी स्टोर लेकिन बंद है। सो यहाँ पे मुझे एक शॉप मिली है, इधर से लाइका की और साइमा दोनों की सिम मिल गई हैं। मेरी भाई से बात हुई थी, वो बांग्लादेश के हैं, तो ही साइड के लाइका से बेहतर है कि तुम साइमा वाली सिम ले लो। तो अभी मैंने वो सिम ले ली है, अभी बस उसको एक्टिवेट करना है। अपना सामान वगैरह मैंने यहाँ रखे, गर्मी थोड़ी सी है, सो दैट्स वाई मैं जैकेट उतार दी है। अभी जस्ट मैं सिम को इंसर्ट करूँगा, एक्टिवेट करूँगा। सामने बड़ा अच्छा व्यू है तो मैं ज़रा वो देखता हूँ, उसके बाद कोई कॉफ़ी शॉप पे चलते हैं। भाई स्वीट्स भी है यहाँ पे, एक कोई इंडियन शॉप भी है स्वीट्स की। सिम कार्ड लेके आया हूँ अभी मैं और कुछ तो जी यहाँ बैठूँगा, थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं, घर कॉल करते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अभी तकरीबन मेरे पास 10-15 मिनट है एटलीस्ट, जब मैंने जाकर नए स्टेशन से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है। तो अभी के लिए है कि घर कॉल करते हैं, इस तरह के 2-3 और मामला करते हैं और तब तक आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। आ गया मैं फिल्मी दुनिया में, देख लो। चलते चलते मैं पता नहीं कहाँ निकल रहा हूँ, क्या जगह है मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका।
लेकिन ये है कि मैं बस जल्दी से देखता देखता बस चलता जा रहा हूँ। देखो चाय मिलना गनीमत है, ठीक है ना। और ये कोई देसी होटल है, मेरे ख्याल से बंगाली है शायद, आई डोंट नो, बट चाय तो मिल गई है। ऑथेंटिक। काफ़ी टाइम से मैं गर्दू नॉर्थ, बेसिकली यहाँ का एक स्टेशन है, यहाँ पे घूम रहा था। स्टेशन क्या, एक छोटा सा स्टेशन टाउन कुछ भी कह सकते हैं आप, वो था। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ फुल देसी लोग हैं, मतलब पूरे भरे हुए हैं देसी लोग, देसी शॉप्स वो ज़्यादा हैं। और अभी मैं निकल रहा हूँ यूनिवर्सिटी। अब पता नहीं यहाँ से बस मिलेगी मुझे, यहाँ कहाँ से मिलेगी, मैप्स पे देखते हैं। स्टेशन पे मैं काफ़ी टाइम से रुका हुआ था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने मैप्स भी निकाले हैं। मैप्स बड़े मज़े के ना नेविगेट भी करते हैं इस तरह, जस्ट यू नीड टू डू दिस। ये देखो अब ये मैप्स से मुझे रास्ता बता रहा है कि आपने इधर जाना है, ठीक है। अब इन मैप्स को हम फॉलो करते हैं और फिर हम जाते हैं आगे। बिल्कुल यही जगह थी जहाँ से मैं निकला था, इसी स्टेशन से, और अभी यहीं पे वापस जा रहा हूँ। समझ तो मुझे नहीं आ रहा था क्या सीन है। फिर मैंने एक बंदे से पूछा इधर, तो ही वॉज काइंड इनफ कि उसने मुझे बता दिया कि साइड पर जाना है। उसने बोला नीचे बेसमेंट में जाना है, वहाँ से तुम्हें M5 मेट्रो मिलेगी और फिर वहाँ से जाके तुम आगे जाओगे। तो बस सही है, मुझे पता चल गया। अभी जाते हैं M5 पे। 6 मिनट है मेरे पास नीचे जाने में। सो या लेट्स रन नाउ। हुआ ये है कि कार्ड वैलिडेट नहीं किया शायद, इस वजह से चल नहीं रहा। तो अभी मुझे जाके कार्ड पहले वैलिडेट करना पड़ेगा, वो शायद ऊपर होता है। सो मैं सिक्योरिटी वाले से पूछता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या सिनेरियो है। मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे आया था, लेकिन अब दोबारा नीचे जा रहा हूँ क्योंकि एक बंदे ने बताया कि आप नीचे जाके वहाँ से वैलिडेट करो। लेकिन अब वैलिडेट का पता नहीं क्या सीन है, क्योंकि मेरा कार्ड पैकेज है, लाइक टिकट मेरे पास है फुल डे की, लेकिन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे शायद एक फ्लोर और नीचे जाना है, क्योंकि M5 तो इस साइड पर है, ठीक है। M5 इस साइड पे मैंने पहले चेक किया है, वहाँ पे कार्ड नहीं चला क्योंकि पास नहीं होने दे रहा था मुझे वहाँ से, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा कि इसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि टिकट मेरे पास है इसी कार्ड में, मैंने सुबह ख़रीदी है। सो द इशू इसके अभी मैंने अभी एक इंडियन भाई मिले थे, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया। वो ही वॉज काइंड इनफ कि वो ऊपर से नीचे तक मेरे साथ आए और उन्होंने एक दफ़ा चेक भी किया मेरे साथ, लेकिन वो मेट्रो जो है ना बेसिकली वैलिडेट नहीं हो रहा कार्ड। तो उसका इशू बेसिकली हमने देखा, वो ये काउंटर्स बने हुए हैं, इन काउंटर से बेसिकली आप टॉपअप कर सकते हो आप, लेकिन इस पर बैलेंस कितना वो नहीं देख सकते। उसके लिए ये काउंटर्स बने हुए हैं। अब मुझे शायद इस काउंटर पे देखना पड़ेगा, जाके पूछना पड़ेगा कि मेरे पास बैलेंस है या नहीं है, अदरवाइज़ फिर बैलेंस शायद करवाना पड़ेगा। बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। फाइनली मैं मेट्रो M5 में एंटर हो गया हूँ। लाइन में लगना पड़ा, आई डोंट नो हुआ क्या, मैंने जस्ट जाके दोबारा से रिचार्ज चेक किया अंदर, और 8 सितंबर का मेरे पास डेली पास था। उसके बाद मैंने दोबारा ट्राई किया और हो गया। पहले पता नहीं क्यों मसला आ रहा था, लेकिन अभी तो हो गया। अलबत्ता लेट्स गो टू M5। अब देखते हैं यहाँ से ट्रेन जा भी रही है या नहीं जा रही। अभी मैं इस मेट्रो से बाहर आ गया हूँ। अभी यहाँ से मैंने बस लेनी है, बस 47। अब मुझे वो पता नहीं है कि कहाँ पे, सो लेट्स फिगर दैट आउट नाउ एंड लेट्स गो देयर। मैं अपने कार्ड से आ रहा था यहाँ पे, लेकिन कार्ड का यहाँ पे भी कोई इशू आ रहा था। तो यहाँ पे एक मुझे फ्रेंच खातून मिली थी, उन्होंने हेल्प की काफ़ी। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने मुझे एक टिकट भी दे दी है। उनको लगा मेरे पास पास नहीं है या जो भी है तो चल नहीं रहा, तो उसने मुझे एक टिकट दी है और उसके थ्रू मैं तो अंदर आ गया हूँ, लेकिन वो बेचारी बाहर रुकी हुई है। अच्छा अभी मैं आ गया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के टाउन में, लेक क्रेमलिन भी करते इसका नाम है। Merci.
सिर्फ €1 की ये छल्ली मिली है। ये एक पार्क है, मैंने सोचा यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ये विज़िट करते हैं और देखते हैं। खूबसूरत सा पार्क है वैसे। चलते चलते मैं थोड़ा नीचे आया हूँ, यहाँ पे एक फाउंटेन है। फाउंटेन ने तो इस जगह को 4 चांद लगा दिए, लाइक मज़ीद ब्यूटीफुल। इस जगह पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स एरिना टाइप है। मैं जाना चाह रहा था आईफिल टावर और उधर एक म्यूज़ियम है उधर, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे जाने में मुझे भी यहाँ से आधा घंटा शायद लग जाएगा, और उसके बाद ये है कि वहाँ से वापस भी आना है। लेकिन मैं ये सब कर नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि मैंने एक जगह पे जाना है और वहाँ पे 4 बजे मैंने पहुँचना है, और अभी टाइम 2 बज गए हैं। तो वो जाऊँगा आऊँगा तो फिर वो प्रॉपर से देख नहीं सकूँगा। सो मैं अभी जो है ना, अभी जा रहा हूँ वापस जहाँ पर मुझे अभी जाना है, वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ पर भी शायद जाते जाते मुझे घंटा लग जाएगा। सो यार वहाँ पे जाते जाते मुझे घंटा लग जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ पे पता भी नहीं है मेट्रो स्टेशन की साइड पे। मेट्रो स्टेशन ढूंढूंगा और फिर चलते हैं अपने अगले स्टेशन पे। तीन साल। मैंने जिस दोस्त से मिलने आना था वो आना था क्रितेल सोलेल। यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल है, ये बहुत बड़ा है, प्यारा सा। तो यहाँ पे आया हुआ मैं, और वेरी इंटरेस्टिंग। ओह वाह नाइस। इसकी लगी हुई हिस्ट्री भी दिखाता हूँ आपको। ये मेट्रो की आवाज़ है ना। आज का पूरा दिन मैं यूं ही अनफेमस जगहों पे घूमता रहा हूँ। मैंने जाना था आईफिल टावर वगैरह, लेकिन वजह मैंने बताई मैं नहीं जा सका क्योंकि आगे 1-2 मीटिंग्स थी एकोमोडेशन के लिए मेनली। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो कवर हो जाएं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बंदा एक्सप्लोर करता रहता है। तो अभी ये है कि वापसी की है। अभी मैं वापस जाऊँगा दोस्त की तरफ, और फिर कल इंशाल्लाह शायद मैं अपनी नई एकोमोडेशन में आ जाऊँगा। फिर प्रॉपर इंशाल्लाह सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो अभी तक के लिए यही था मेरी साइड से। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह। ओके बाय, फिर अल्लाह हाफिज़।